नमस्कार स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। और आज का हमारा क्वेश्चन है ये, इफ द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन्स देन दिस p माइनस क्यू, ये हमें पूछा है। तो p और q की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, एक प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1, और एक दूसरा प्लेन क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स 0। और ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन बनेगी, ये होंगे पेयर ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन। और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर में जनरल इक्वेशन आएगी, जो कि होगी दो प्लेन की जनरल इक्वेशन, पेयर ऑफ प्लेन की जनरल इक्वेशन। अब देखिए, यहां पर हमें पता है कि अगर प्लेन्स परपेंडिकुलर है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये यहां पर कौन सा टर्म होगा, चलिए देखते हैं। तो a1 और a2 मल्टीप्लाई होंगे x स्क्वायर में, a1 a2 x स्क्वायर, b1 b2 y स्क्वायर में और c1 c2 z स्क्वायर में। तो ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट, y स्क्वायर का कोफिशिएंट और z स्क्वायर का कोफिशिएंट, इन तीनों का जो सम होगा वो होगा 0। ये सबसे पहली बात होगी अगर प्लेन परपेंडिकुलर है। तो उस हिसाब से देखें तो p x स्क्वायर का कोफिशिएंट या y स्क्वायर का 1 और q z, तो ये तीनों का सम क्या होगा, 0। p प्लस q प्लस 1 इक्वल होगा 0। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अब हमें दूसरी इक्वेशन चाहिए। तो भाई, ये जो जनरल इक्वेशन है, ये कोई जरूरी थोड़ी है कि पेयर ऑफ प्लेन ही बने। हो सकता है कि ये कोई स्पेयर बन जाए, या कोई जो 3D में जो इलिप्स बनता है वो बन जाए। तो इस टाइप का कोई भी शेप ये 3D का कोनिक बन सकता है। तो उसके लिए भी ये कंडीशन है। जैसे आपको याद होगा 2D की जो इक्वेशन है उसका एक डेल्टा होता है, वो अगर इक्वल टू 0 होता है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। उसी तरह यहाँ पर अगर ये एक 3D में इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2f(yz) 2g(zx) 2h(xy) इक्वल 0। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन पेयर ऑफ प्लेन्स रिप्रेजेंट करेगी अगर ये जो डिटर्मिनेंट है a b c f g h ये इक्वल्स हो जाए 0। तो यहां पर भी यही सेम रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं। यहां पर अगर हम a b c को कंपेयर करें तो वो हमारा होगा p1 और q। अगर हम यहां पर हमारे f g h को देखें तो वो यहां पर है 1, यहां पर है 1/2 और यहां पर है 3/2। 1 1/2 3/2। सारस के रूल से इस डिटरमिनेंट को ओपन कर लेते हैं। p 3/2 1/2 3/2 1 1 pq, और q की जगह पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, माइनस p प्लस 1। तो ये साथ में शिफ्टिंग कर देता हूं, p q, तो q की जगह लिख दिया माइनस p प्लस 1। फिर दूसरा मल्टीप्लाई कितना बनेगा भाई, 3/4। तीसरा मल्टीप्लाई कितना बनेगा, अगेन 3/4। फिर ये मल्टीप्लाई क्या बनेगा, माइनस 1/4। ये मल्टीप्लाई माइनस p, एंड ये मल्टीप्लाई बनेगा 9/4q। तो माइनस का 9/4, लेकिन वो माइनस आएगा प्लस p प्लस 1 और इक्वल्स हो गया 0, क्योंकि ये डिटरमिनेंट रहेगा इक्वल टू 0 के। 4 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 4 हमें बहुत दिक्कत देने वाला है, और ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं। तो ये होगा माइनस 4p स्क्वायर माइनस 4p, ये होगा प्लस 3 प्लस 6 और माइनस 1, तो ये बन जाएगा प्लस का 5। ठीक है, जितनी छोटी मोटी कैलकुलेशन वो कर देते हैं। माइनस 4p, और यहां पर भी ये 4 हट जाएगा, तो 9p प्लस के 9p और प्लस के 9 बन जाएंगे और इक्वल टू 0। मैंने कुछ नहीं किया, इस पूरी इक्वेशन से 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, इसे सबको 4 से मल्टीप्लाई, और छोटे मोटे ब्रैकेट्स थे वो ओपन कर दिए। अब स्क्वायर वाली टर्म देखो क्या ये रही, माइनस 4p स्क्वायर, अगेन माइनस से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 4p स्क्वायर। इसके बाद में
9 माइनस 4 4, तो प्लस का 1 बनेगा, माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का p बन गया। और इसके अलावा अगर अपन देखें 9 और 5 14, माइनस का 14 हो गया। ठीक है भाई, तो ये हमारे सामने एक क्वाड्रेटिक आ जाती है p के रूप में। तो यहां से तो p की 2 वैल्यू आ सकती है। हाँ बिल्कुल 2 वैल्यू आएगी। चलिए वो फटाफट से 2 वैल्यू निकाल लेते हैं। इधर कैलकुलेट करता हूं, वहां पर वैल्यू लिख देंगे। चलो देखो, अब यहां पर वैल्यू आएगी 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस हो जाएगा वो 4 इंटू 14 अपॉन 2 इंटू 4। तो मुझे ये देखना पड़ेगा 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 14 कितना होगा, तो ये होगा 6 4 जा 24 और 4 टू 6 1 6, तो 4 2 2 224 प्लस 1, तो ये बनेगा 225, जिसका अंडर रूट होता है 15, यानी 1 प्लस माइनस 15 अपॉन 8। तो जब प्लस 15 करेंगे तो ये बनेगा 16 अपॉन 8, जो कि p की वैल्यू देगा 2। और जब हम माइनस 15 करेंगे तो माइनस का 14 अपॉन 8, यानी माइनस का 7 अपॉन 4। तो 2 वैल्यू आएगी हमारे पास p की, एक आएगी 2 और एक आएगी माइनस 7 अपॉन 4। और q की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि q है माइनस p प्लस 1, तो यहां पर आप 2 रखोगे तो माइनस 3 देगा। और जब यहां पर आप माइनस 7 अपॉन 4 रखोगे तो एलसीएम लेगा, 4 इधर आएगा, तो माइनस 7 प्लस 4, यानी माइनस का 3 अपॉन 4, जो कि बन जाएगा प्लस का 3 अपॉन 4। अब हमें ये वैल्यूज आ चुकी है हमारे पास। अब हमें p माइनस क्यू की वैल्यू चाहिए, तो देखते हैं भाई p माइनस क्यू क्या क्या होगा। 2 वैल्यू दे सकता है। पहली वैल्यू 2 माइनस माइनस 3, 2 प्लस 3 5 दे सकता है। एंड सेकेंड वैल्यू माइनस 7/4 माइनस 3/4। एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आएगा 10, यानी माइनस का 5/2। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 5 एंड माइनस का 5/2। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे था, और आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवाइंड कर देते हैं। सबसे पहले पेयर ऑफ प्लेन्स ये होते हैं, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये तीनों का सम 0 होगा, उससे ये इक्वेशन आ गई। और पेयर ऑफ प्लेन, इस इक्वेशन को पेयर ऑफ प्लेन होने के लिए ये 0 होना जरूरी है, और इसके लिए हमने जब यूज किया तो और q को हटा दिया तो p में एक क्वाड्रेटिक बन गया, जिसको हमने सॉल्व किया। p की 2 वैल्यू, उससे q की 2 वैल्यू, और उससे p माइनस q की भी 2 वैल्यू, और 2 ऑप्शन करेक्ट हो गए। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, और नहीं आए तो कमेंट करके बताना। और कोई अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर आप चाहे तो नंबर, व्हाट्सएप नंबर मैं शेयर कर देता हूँ, वो उस पर आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, बाय।